ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शैतानी व्यक्ति शैतान को, क्योंकि जो शैतान था वो इंसान की बलि लेता है और कोई धरती पर इंसान की बलि नहीं लेता, लेकिन जैसे ही उसने इंसान की बलि ली और बाइबल कहती है कि वो इज़राइल हारने लगा। क्यों इज़राइल हारने लगा? अगर परमेश्वर इज़राइल के साथ था तो शैतान का काम सफल कैसे हो सकता है? उसमें परमेश्वर हमें एक सीखने के लिए चीज बोल रहे हैं। आपका वैरी, आपका दुश्मन आपसे ज्यादा समर्पित अगर होकर चले, परमेश्वर के सामने उन्होंने एक भी कुर्बानी नहीं दी, लेकिन उनका जो वैरी था वो अपने बेटे की कुर्बानी दे गया। परमेश्वर इस बात से गुस्सा था इज़राइल के ऊपर से कि तुम्हारे दुश्मन को कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम है, लेकिन जो मेरी प्रजा है इनको कुर्बानी का, बोने का अर्थ मालूम नहीं है अभी तक। और बाइबल कहती वो हारने लगे और बड़ी सोच में पड़ गए कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारे ऊपर अटैक क्यों कर सकता है, वो हमारे ऊपर कब्जा कैसे कर सकता है, वो हमारे ऊपर सफल कैसे हो सकता है। जब मैं छुटकारे की आपसे बात करता हूं तो यह बात ध्यान में रखो कि छुटकारा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता। यह 50-50 की गेम है, जहां 50% आपका और 50% परमेश्वर का होगा। इसलिए बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा तुम परमेश्वर के, यीशु मसीह के सहकर्मी हो। तुम्हें नौकर नहीं बोला गया, उसने कहा तुम प्रभु यीशु मसीह के सहकर्मी हो, तुम उसके साथ मिलकर कार्य करते हो। जब मैं छुटकारे की बात करता हूं, चाहे वो आपके परिवार का छुटकारा हो, चाहे वो आपके फाइनेंस का छुटकारा हो, चाहे वो आपके शरीर का छुटकारा हो, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में शैतान से छुटकारा हो, ये सारे छुटकारे आप पर निर्भर नहीं करते, ना ही परमेश्वर पर निर्भर करते हैं। ये आप और परमेश्वर दोनों पर निर्भर करते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए जब हम वचन में चलते हैं हमें मालूम होता है कि परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, लेकिन मुझे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेना होगा, मुझे छुटकारे की शिक्षा को लेना होगा, मुझे परमेश्वर को और शैतान की चीजों को समझना होगा, और उस रीति के साथ वो छुटकारा जो मैं अपने परिवार का चाहता हूं, अपने फाइनेंस का चाहता हूं, अपनी जिंदगी का चाहता हूं, मेरी जिंदगी में एंटर कर सकेगा। क्योंकि होता क्या है, जब विश्वासी परमेश्वर में आता है वो सारी चीजें परमेश्वर पर छोड़कर परमेश्वर की ओर देखता रहता है। और बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं कि वो दुष्ट आत्मा को दूर करेगा, और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं कि तू कब समझेगा कि मैंने तुझे दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की ओर देख रहे हैं और परमेश्वर हमारी ओर देख रहे हैं। इसलिए जब आप ये छुटकारे का वचन सुनते हैं, आपको मालूम होता है कब परमेश्वर की ओर देखना है और कब अपना काम करना है जो परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिए हैं करने के लिए। हालेलुया। अगर आपको छुटकारा चाहिए, एक छुटकारा जो एक औरत मांग रही है अपने पति के लिए, क्योंकि जो नशा करता है, जो उसकी बात को नहीं सुनता, एक छुटकारा जो मां मांग रही है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए जो बिगड़ चुकी, एक छुटकारा जो एक आदमी अपने फाइनेंस का परमेश्वर से मांग रहा है, एक छुटकारा जो एक औरत अपने शरीर का, अपनी बीमारियों से मांग रही, एक छुटकारा जो आप अपने फाइनेंस का, अपनी फैमिली का मांग रहे हैं, एक छुटकारा जो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का मांग रहे हैं, शैतान से, जादू टोनों से मांग रहे हैं। ये सारे छुटकारे निर्भर करते हैं। पहला पॉइंट जो आज के वचन का है, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत, दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत, प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत। ये 4 आयत अब मैं पढ़ूंगा और बाकी अगले पार्ट में पढ़ूंगा। उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत लिखा, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मैं अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। सब बोलो आमीन। दानियेल 2 उसकी 18 से 19 आयत, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। दानियेल कहता है कि प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियेल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। 19 आयत में लिखा, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन दिया। बाइबल कहती है उसी दिन यहोवा ने रात को, उत्पत्ति 26 उसकी 24 आयत में लिखा।
डैनियल को भी बाइबल कहती है परमेश्वर ने जब दर्शन दिया तो परमेश्वर ने कहा रात को। भजन संहिता 17 उसकी 3 आयत। मैं इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा। तूने मेरे हृदय को जांचा है, thou hast proved my heart, thou hast visited me in the night। इंग्लिश में लिखा खुदा तूने मुझे रात को विजिट किया है। भजन संहिता में कंप्लीट हिंदी में नहीं लिखा, उसने हिंदी में लिखा रात में तूने मुझे देखा है, यहां देखा नहीं है। क्योंकि अगर इसको इब्रानी भाषा में हम असली भाषा में निकालें, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उस वचन को हम समझेंगे, असली भाषा में उस वचन को पढ़ेंगे, जिसका मतलब है पकड़। हिंदी में भी है ना ये शब्द पकड़। इब्रानी भाषा में विजिट का मतलब है किसी के पास जाना, विजिट करना, अपने रिश्तेदार के पास। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में आप विजिट करते हैं, उसका इब्रानी भाषा में मतलब है पकड़, जिसका मतलब है विजिट करना। तो इब्रानी भाषा की असली जो बाइबल है उसमें लिखा हुआ है कि तूने रात को मुझे विजिट किया है। अपने पड़ोसी को बोलो रात को। फिर प्रेरितों के काम 18 उसकी 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। उसमें भी लिखा प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप ना रहे। सब बोलो आमीन। एक और वचन में पढ़ना चाहूंगा लूका 6 उसकी 12 आयत। उसमें लिखा उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। फिर से बोलो रात। उत्पत्ति 32 उसकी 24 आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। उसमें लिखा याकूब आप अकेला रह गया और कोई पुरुष पौ फटने तक, यानी सारी रात उससे मल्ल युद्ध करता रहा। फिर से बोलो सारी रात। अगर आप क्रिश्चियन हैं, संपूर्ण छुटकारा चाहते हैं, तो ये बात मेरी ध्यान से सुनना, कान में स्पिरिट में आज सुन के नहीं, इसको गाड़ के लेके जाना। अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है, आप कभी संपूर्ण छुटकारा नहीं हासिल कर सकते। आप जितने मर्जी बड़े बिशप के, अपोस्टल के, पास्टर के बेटे क्यों नहीं हैं, आप जितने मर्जी बड़े दान देने वाले क्यों नहीं हैं, अगर आपकी रात आपने काबू में नहीं की, आप छुटकारा नहीं पा सकते। आम लोगों के लिए रात सोने के लिए है। रात हो गई सो जाओ। मेरे और आपके लिए रात खुदा से मिलने के लिए है। वो क्या कहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाहता है। रात को डर लगता है लोगों को, लगता है कि नहीं लगता? आपको मालूम बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है यहोवा घोर अंधकार में रहता है। जिनको अंधेरे से डर लगता है, शैतान उनको डराता है कि मैं यहां पे हूं, लेकिन घोर अंधकार में शैतान नहीं, क्रिश्चियन लोगों के लिए परमेश्वर खड़ा है। जब रात होती है लोगों को डर लगता है क्योंकि शैतान उन्हें डराता है। क्रिश्चियन लोग नहीं डरते, क्यों? उसी रात को परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करके आपको छुड़ाने की कोशिश करता और करता है। आप मेरी बात समझना ध्यान से। दूसरे लोगों के लिए रात सोने का टाइम है, एक क्रिश्चियन के लिए रात कम्युनिकेशन करने का, दर्शन देखने का, ड्रीम देखने का, खुदा से कांटेक्ट करने का, सुपरनेचुरल जहां नेचुरल से मिले, आसमानी ईश्वरीय ताकत जब आपकी ताकत से मिले, ये वो टाइम है। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपकी रात आपके काबू में नहीं है तो मैं बिना देखे, आपकी केस को बिना सुने मैं आपको बता सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी संपूर्ण छुटकारा नहीं है। इसलिए रात को आप ब्लू फिल्में देखते हैं, रात को मोबाइल आपको खतरनाक तरीके से छेड़ता है, रात को आपको हर तरह के काम याद आते हैं, रात को जब नींद नहीं आनी चाहिए जिस टाइम आपको, तब भी आती। लेकिन अगर आप टीवी देखने जाएं फिर नींद नहीं आती, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने लगे आपको नींद आने लगती है। आप मोबाइल पे चले जाए 2 घंटे आप देखते रहते किसने क्या कमेंट किया, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे में प्रेयर करने लग जाएं आपको नींद आने लगती है। आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान कहीं ना कहीं आपके छुटकारे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। रात, उत्पत्ति 26-24 फिर से पढ़ो। उसी दिन यहोवा ने
इसहाक को रात में, बोलो कहां पर, वो रात में उसके दर्शन में आया, रात को उसके सपने में आया। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, आपने वीडियो के पहले अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं सुनी होगी, क्योंकि मेरे प्रियो उनकी प्रार्थनाएं जो हैं वो सामर्थ्य से भरी होती हैं। और आज हमारे सभी मसीह समाज के और सभी मसीह लोगों को इन सब चीज़ों को करने से उनके जीवन में विश्वास बढ़ता है, प्रभु उनको आशीषित करता है, प्रभु उनके जीवन के सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करता है और परमेश्वर उनको आज़ाद करता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के बीच में मैं भी एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी मेरी प्रार्थना को सुनो और प्रभु से आप लोग महिमा करो, विश्वास करो और प्रभु आपके जीवन में एक नया आशीष दे और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, दोस्तों सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में प्रार्थना करते समय क्या करना है? हमें विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करना है। हम किसी भी कहीं भी जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं। दोस्तों, आप जंगल में जा कर के प्रार्थना कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठ कर के प्रार्थना कर सकते हैं। बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए? विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। और जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास और निष्ठा के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु उसके जीवन की बहुत सारी समस्याओं और बहुत सारी प्रॉब्लमों को बताता है और उसके जीवन के सारे दुख और तकलीफ दूर कर देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कहना है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास को बना करके अपने जीवन में अटूट विश्वास रखेगा, वो परमेश्वर उसको बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी तरक्की में आगे ले जाएगा। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर हमें विश्वास से प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है। और जब हम अपने दिल में पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और परमेश्वर यहाँ पे वचन बताता है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 21 और 22 में कहलाता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करते समय विश्वास से मांगोगे, जो कुछ भी तुम विश्वास करते समय और प्रार्थना और निष्ठा के साथ मांगोगे, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें हर एक चीज़ सफलता देगा और संपूर्ण मन से पूर्ण करेगा। और तुम अपने जीवन में जो भी चीज़ से निराश रहते हो, हताश रहते हो, परेशान रहते हो, तो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से बचाएगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मन की शुद्धता और खेद के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु कहता है, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में मन की शुद्धता के साथ प्रार्थना करेगा और आपके अंदर खेद होना चाहिए, यानी कि आप कोई गलती करो या आपके अंदर कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपको खेद होना चाहिए कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मुझसे कोई गलती हुई है, और उसके लिए आपको खेद होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि आप जो कुछ भी मांगोगे, प्रभु आपको सफलतापूर्वक आपका हर एक काम को सफल करेगा। और आप अपने जीवन में कभी भी निराश और हताश और परेशान और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको ताकत और आपको बल और हर एक चीज़ संसारिक परंपराओं से आपको लैस कर देगा। और परमेश्वर कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में संसारिक परंपराओं में पड़ेगा, जैसे कि वो लोग अपने जीवन में आज देवी देवताओं की पूजाओं में और तमाम के प्रकार के पाखंडों में पढ़ करके अपने कामों को करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत करके अपने कामों को करता है, तो प्रभु कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें आज़ाद करेगा, तुम्हारे जीवन के सारे बंधनों को तोड़ेगा और तुम्हें गुलामी से आज़ाद करवाएगा। इसीलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में विश्वास रखेगा, जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु के वचन के तहत चलेगा और जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत करेगा,
प्रभु कहता है उसको सब चीज़ परमेश्वर संपूर्ण मन से पूर्ण कर देगा, उसको कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में लिखा हुआ है, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनते। परमेश्वर यहाँ पे कहता है, इसका अर्थ यह है कि हमें अपने दिल को शुद्ध रखना चाहिए और अगर कोई पाप हो तो उसका पश्चाताप करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है इस बात को, प्रभु कहता है कि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर इस बात को कहता है कि यदि मैंने अपने मन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मान लो कि मैं हूँ और मैंने अपने जीवन में कोई दोष पाल रखा है, यानी कि मेरे हृदय में कोई बात है और मैं उस हृदय के थ्रू मेरे मन में ये बात आती है प्रार्थना करते समय, तो हमें कहना है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर मैंने अपने दिलों में अपने अंदर मैंने किसी के प्रति दोष पाल रखा है तो उस दोष से तू मुझे आज़ाद करवा। मेरी ज़िंदगी के, मेरे जीवन के हर एक दुख और तकलीफ़ को, हर एक प्रॉब्लम को आज़ाद कर परमेश्वर। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा, आपके जीवन से सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर करेगा। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं आप सभी लोगों से इस बात को कहता हूँ कि आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखना सीखो, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना सीखो। प्रभु कहता है कि आपको बहुत सारी समस्याओं से वो आज़ाद करवाएगा, जल्दी से आपके जीवन की हर एक मनोकामना को पूर्ण करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाओं को सुनो और प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद करवाएगा। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।